Good morning class. Today we are learning exercise 5.2. Exercise 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम डिस्कस कर चुके हैं. आज जो हम क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे. ओके स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच डायरेक्शन विल यू फेस इफ़ यू स्टार्ट फेसिंग. फर्स्ट है ईस्ट एंड मेक्स 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. इससे पहले जो क्लास हमने ली थी उसमें मैं आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्शन में जो रेवोल्यूशन है वो कैसे डिनोट करते हैं. ठीक है, जैसे कि माना मेरे पास ये डायरेक्शंस हैं, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट. ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है उन्होंने बोला है कि ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन. अब देखिए, सबसे पहले मुझे ये पता करना है कि 1/2 जो है 1/2 रेवोल्यूशन, 1/2 रेवोल्यूशन जो होता है उसमें कितना एंगल बनता है. तो 1/2 रेवोल्यूशन पूरे एक गोले में, अगर मैं यहाँ से घूम के टोटल यहाँ से घूम के यहाँ पे आ जाऊँ तो कितना एंगल बनेगा, 360 बनेगा. तो अब मैं सबसे पहले निकालूंगा कि कितना एंगल बन रहा है 1/2 रेवोल्यूशन में. तो 360 का 1/2 निकाला मैंने, तो ये आ रहा है इसको काट के 180 डिग्री. इसका मतलब मुझे 180 डिग्री घूमना पड़ेगा. अब उसने बोला है कि जो उसकी जो क्या बोलते हैं, सबसे पहले वाली जो पोजीशन है वो उसकी ईस्ट में है. तो देखिए, अगर मैं यहाँ पर हूँ और मुझे क्लॉकवाइज घूमना है 180, तो 180 मतलब यहाँ से यहाँ 90 और फिर यहाँ से यहाँ 90, मतलब घूम के मुझे इस तरफ आना है. तो अगर मैं ऐसे हूँ तो यहाँ से घूम के टोटल यहाँ से घूम के इधर आ जाऊँगा. 180 डिग्री घूमना है मुझे इधर. तो अब सोचिए ज़रा कि मेरी अगर पहली एलिमेंट्री जो पोजीशन थी वो ईस्ट थी, तो अब मैं 180 डिग्री घूमने के बाद किस तरफ आ रहा हूँ, तो मेरा आंसर होगा किस तरफ, वेस्ट की तरफ मेरा मुँह होगा. क्लियर. बी वाला देखते हैं. बी वाले में उन्होंने क्या पूछा है, ईस्ट एंड मेक 1/2 ऑफ रेवोल्यूशन क्लॉकवाइज. उन्होंने बोला है कि जो मेरी जो एलिमेंट्री पोजीशन थी वो शुरुआत की जो पोजीशन थी वो ईस्ट में थी और मुझे 1/2 रेवोल्यूशन चलना है. 1/2 रेवोल्यूशन. तो 1/2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, इसको हम पहले ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको मैं क्या करूँगा, इम्प्रॉपर में चेंज करूँगा. तो इम्प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या करूँगा, 2 1 जा 2 और 1 3, तो ये आ रहा 3/2 रेवोल्यूशन. क्लियर. अच्छा, 3/2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ. अब मैं अगर 3/2 रेवोल्यूशन निकालूँ तो कैसे निकालूंगा, देखिए 3/2 इंटू कितना 360 डिग्री. तो इससे इसको काटूंगा तो ये आ रहा है काट के 180, 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, तो 540. अगर आप ऐसे करना चाहते हैं 540 का मतलब क्या हुआ कि मैं पूरा तो मैं पूरा यहाँ से घूम के वहीं जाऊँ 360 और फिर कितना बचा बाकी. देखिए, अगर मैं इससे 360 माइनस कर दूं तो कितना गया, 0 से 0 है 0, 14 में से गया तो 8 और यहाँ बचा 4, 180 डिग्री. तो मैं फिर यहाँ से 180 डिग्री घूम के फिर यहीं आ जाऊँ. क्लियर. समझ में आ रहा है आप लोगों को. देखो कैसे 540 डिग्री घूमना है, पहले मैं यहाँ पे था और मैंने घूम के 540 डिग्री घूमना है. तो 540 आपको पता है कि 360 डिग्री जो है पूरा एक चक्कर घूम के ख़त्म हो जाएगा. तो जैसे मैं यहाँ पे था, ईस्ट में था, पूरा घूम के 360, अब बचा मेरे पास 180 डिग्री, मुझे 180 डिग्री और घूमना, तो फिर घूम के मैं यहीं पे आ गया. क्लियर. तो मेरी जो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, मेरी जो अब जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, वेस्ट की तरफ ही होगी. क्लियर. अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो एक तरीका मैं आपको और बताता हूँ इसको समझाने का. देखो कैसे, 1/2 रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, एक चक्कर पूरा और उसके बाद हाफ. और अब देखो, मैं यहाँ पे था, मैं पूरा घूम के यहीं पे आया, एक चक्कर पूरा, और उसके बाद जैसे मैं यहाँ पे मेरी पोजीशन थी, ठीक है, मैं एक चक्कर पूरा घूम के इधर से घूम के यहीं पे आ गया. ये हो गया मेरा एक चक्कर. अब आधा चक्कर और माना तो यहाँ से घूम के फिर यहीं पे आ गया. तो अब मेरी जो पोजीशन होगी वो क्या होगी, वेस्ट की तरफ. ठीक है, जो इसका सी वाला है,
सी वाला इसका पोजीशन क्या है देखते हैं। सी वाले में क्या पूछा गया है, सी वाले में मुझसे पूछा गया है कि वेस्ट एंड मेक्स 3/4 ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ क्लॉकवाइज। उसने बोला कि मेरी जो पोजीशन है वो इस तरफ है, वेस्ट की तरफ है, ठीक है, और 3/4 रेवोल्यूशन, देखिए सी वाला है 3/4 रेवोल्यूशन। अब मुझे पता करना है पहले कि 3/4 रेवोल्यूशन में कितना एंगल बनता है। तो देखिए 3/4 इंटू 360 डिग्री, तो इसको काटो इससे, यार 90 और 90 इंटू 3 270। अब देखो यहाँ पे समझाता हूँ मैं आपको फिगर में। मेरी पोजीशन ये है, अब मुझे 270 घूमना है, तो यहाँ से घूम के मैं यहाँ आया 90, फिर यहाँ से घूम के यहाँ पे आया 180, और फिर यहाँ से घूम के यहाँ आया कितना 270, 90 90 90, तो 90 इंटू 3 270। तो इसका मतलब जो मेरी पोजीशन होगी वो अब क्या होगी, साउथ की तरफ होगी। क्लियर है? मेरी पोजीशन सबसे पहले क्या थी बताइए, मेरी पोजीशन थी यहाँ पे वेस्ट की तरफ, ठीक यहाँ थी। अब उसने बोला कि मुझे 270 डिग्री घूमना है, तो पहले मैं घूम के इधर आया 90, फिर इधर घूम के आया 180, फिर यहाँ से घूम के आया यहाँ, तो ये वाली पोजीशन होगी मेरी। अब कौन सी पोजीशन, साउथ वाली। क्लियर? डी वाला है इसका, डी वाला डिस्कस करते हैं। साउथ एंड मेक 1 फुल रेवोल्यूशन। अब देखिए यहाँ पे उसने बोला है कि फुल रेवोल्यूशन ले रहा है वो, पहले वो साउथ में था, ठीक है, अब वो बोला कि फुल रेवोल्यूशन। फुल रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि पूरा एक चक्कर उसने घूमना है। तो यहाँ से मैं घूम के टोटल घूम के और यहीं पे आ गया, मतलब यहाँ पे पोजीशन थी पूरा घूम के यहीं पे। तो सोचिए ज़रा, मेरी एलिमेंट्री पोजीशन ये थी, शुरुआती जो पोजीशन थी वो ये थी, घूम के मैं फिर वहीं पे आ गया। तो पोजीशन में कोई अंतर आएगा, पोजीशन में कोई भी अंतर नहीं आएगा। तो हमारी जो लास्ट की पोजीशन होगी वो क्या होगी, साउथ। क्लियर स्टूडेंट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है what part of revolution have you turn through if you are stand facing। तो फर्स्ट वाला है ईस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू फेस नॉर्थ। उन्होंने कहा है कि मेरा जो एलिमेंट्री जो पोजीशन है वो ईस्ट की तरफ है और मुझे घूम के नॉर्थ पे जाना है। अब देखिए मेरी जो एलिमेंट्री पोजीशन है वो है ईस्ट की तरफ, ठीक, और मुझे ना नॉर्थ पे पहुंचना है। तो उसके लिए भी एक कंडीशन दी है, वैसे पहुंचने के लिए मैं यहाँ से इधर भी जा सकता हूँ, क्लियर है, यहाँ से इधर भी जा सकता हूँ, बट हमारी बंदिशें क्या है यहाँ पे कि उन्होंने कहा है कि हमें क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ठीक है। तो क्लॉकवाइज कैसे चलते हैं, ऐसे, अगर मैं यहाँ से यहाँ पहुँचूँ तो वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक। तो उन्होंने कहा है कि मेरी जो पोजीशन यहाँ पे है और मुझे नॉर्थ पे जाना, तो बताओ कितना रेवोल्यूशन होगा। क्लियर? तो देखिए मैं यहाँ से इधर आ रहा हूँ, यहाँ से इधर, फिर यहाँ से और फिर यहाँ। तो अब देखिए कैसे, यहाँ से यहाँ पहुँचा, कितना डिग्री एंगल बन रहा है 90, फिर यहाँ से यहाँ बन रहा है, फिर कितना बन रहा है 90, फिर यहाँ से यहाँ पहुँच रहा हूँ 90 90 90 90, कितना हुआ सम हुआ 270 डिग्री। तो अगर मैं निकालूं तो 270 डिग्री पहुंचा मैं, और वैसे टोटल कितना एंगल बनता है, टोटल 360। अब जरा मैं इसको रिड्यूस करता हूं, इससे ये कटा, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, तो यह आ रहा है 3/4 रेवोल्यूशन, ये वाला। आई बात समझ में? एक बार दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। मेरी एलिमेंट्री पोजीशन ये थी, मैं यहाँ से, उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे आप हैं, आपको यहाँ पहुँचना है क्लॉकवाइज। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 90 डिग्री, फिर यहाँ से यहाँ 90 90 90 90 270 डिग्री। तो 270 अपॉन में 360 इसलिए रखा क्योंकि एक पूरा रेवोल्यूशन कंप्लीट होने में 360 डिग्री का एंगल बनता है। इसको रिड्यूस किया तो हमारा आंसर आया 3/4 रेवोल्यूशन। क्लियर? सेकंड है बी वाला, ठीक है, बी वाला डिस्कस करते हैं। उन्होंने कहा है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज फेस ईस्ट, साउथ से ईस्ट। तो साउथ से देखो यहाँ पर हूँ मैं, साउथ से, और साउथ से मुझे ईस्ट जाना है, तो इधर से इधर जाऊँगा ऐसे में, तो वो एंटी क्लॉक हो जाए। तो क्या करूँगा, यहाँ से घूम के तब पहुँचूँगा यहाँ। तो यहाँ से यहाँ पहुँचा 90, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा 90, फिर यहाँ से यहाँ पहुँचा 90 90 90 90,
कितना हो गया 270 डिग्री। और रेवोल्यूशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपॉन में 360 डिग्री रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में 360 डिग्री लगता है। तो इसको इससे किया रिड्यूस, तो यह आ रहा है 3/4 रेवोल्यूशन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सी वाला, इसका सी सेक्शन है, वेस्ट एंड टर्न क्लॉकवाइज टू ईस्ट। मतलब मुझे वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाना है। देखो इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट। देखिए सोचिए जरा, मैं क्लॉकवाइज चलूँगा तो यहाँ से यहाँ 90, यहाँ से यहाँ चलूँगा तो 90, तो कितना हुआ 90 90 180 डिग्री। तो 180 डिग्री अपॉन में 360 डिग्री, तो कट गया 18 1 जा 18, 18 2 जा 36, तो 1/2 रेवोल्यूशन। क्लियर? तो हमारा इसका जो आंसर आ रहा है 1/2 रेवोल्यूशन आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ स्टूडेंट, अब हम जो बात कर रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 5 की कर रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। फाइंड द नंबर ऑफ राइट एंगल्स एंड टर्न थ्रू बाय द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हेन इट गोज फ्रॉम 3 to 6। उन्होंने कहा है कि एक घड़ी की जो मिनट हैंड है वो 3 पे था, ठीक है, 3 पे था, और अब वो 6 पे पहुंच गया है। अब वो 6 पे पहुंच गया है यहाँ पे। तो बताइए कि नंबर ऑफ राइट एंगल्स, कि कितने राइट एंगल्स बन रहे हैं उस, मतलब जहाँ से वो पहुँच रही है और जहाँ तक जा रही है उसमें कितने राइट एंगल बन रहे हैं। आपको मैंने इससे पहले जो क्लासेस ली हैं उसमें मैं बता चुका हूँ कि 2 नंबर के बीच में हमेशा कितना एंगल बनता है 30 डिग्री का। क्लियर? मतलब इन दोनों के बीच 30, इन दोनों के बीच 30 30 30, हर किसी के बीच 30 बनेगा, तब जाके वो पूरा 360 डिग्री का एंगल बनता है। अब सोचिए मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ तक जाता हूँ, तो यहाँ से यहाँ 30 30 30, तो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब मेरा जो पहला है उसमें 3 to 6 में 3 to 6 उसमें क्या बन रहा है 1 राइट एंगल बन रहा है, 1 राइट एंगल। क्लियर? क्यों 1 राइट एंगल? क्यों? क्योंकि देखो 30 30 30, तो 90 डिग्री, तो 90 डिग्री मतलब 1 राइट एंगल। ठीक है। सेकंड है 2 to 8। अब उसने कहा है कि 2 से और 8 तक चलता हूँ मैं, तो चलिए एक बार फिगर पे डिनोट कर देते हैं इसको। इन्होंने कहा है कि 2 यहाँ से 2 पे था और अब मैं 8 पे पहुँच गया हूँ यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए जरा कितना एंगल बन रहा है 30 30 30 30 30 30, मतलब 1 2 3 4 5 6, तो 6 बार 30, तो 3 6 18, मतलब 180 डिग्री। तो बी वाले में जो है मेरे पास वो है 2 to 8, तो 2 to 8 का मतलब कितना बन रहा है 180 डिग्री। और आपको पता है कि 1 राइट एंगल में कितना होता है 90, तो 180 में कितने राइट एंगल हो जाएंगे 2, क्योंकि 90 और 90, तो कितना आ रहा है 180 डिग्री। तो हमारे यहाँ पे आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 2 राइट एंगल। ठीक है, 2 राइट एंगल। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सी और डी जो है आप खुद ट्राई करें, अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अब हम देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला है क्वेश्चन है 6, हाउ मेनी राइट एंगल्स डू यू स्टार्ट फेसिंग। फर्स्ट है साउथ एंड टर्न क्लॉकवाइज टू वेस्ट। उन्होंने कहा कि मैं साउथ की तरफ हूँ और मुझे क्लॉकवाइज चलना है, साउथ की तरफ है और क्लॉकवाइज चलना है वेस्ट की तरफ। देखिए यहाँ पे हूँ मैं और मुझे क्लॉकवाइज चलना है वेस्ट की तरफ चलना है, तो यहाँ से यहाँ, इधर से यहाँ पहुँच गया मैं। तो बताओ उधर कितने राइट एंगल बन रहा है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे केवल 90 डिग्री बन रहा है, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 1 राइट एंगल। क्लियर। सेकंड है बी वाला, सेकंड है नॉर्थ एंड टर्न एंटी क्लॉकवाइज टू ईस्ट। मुझे नॉर्थ से ईस्ट की तरफ चलना है। देखिए नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ से यहाँ है नॉर्थ और ईस्ट की तरफ चलना है। मुझे यहाँ से यहाँ भी पहुँच सकता हूँ बट वो क्लॉकवाइज हो जाएगा। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से मुझे घूम के यहाँ पे आना। अब देखिए जरा कितने राइट एंगल बन रहे हैं 90
90 और फिर यहाँ से घूम के 90, तो यहाँ पे टोटल एंगल बन रहा है वो 270 बन रहा है, तो केवल बन रहा है 270 डिग्री। और हमें पता है 270 डिग्री में कितने 90 बन रहे हैं, 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 राइट एंगल। क्लियर। इसी तरह से आप अपने सी और डी सेक्शन को करेंगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करें। ओके स्टूडेंट, अब हम जो देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे हैं, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ मैं। वेयर विल द आवर हैंड ऑफ ए क्लॉक स्टॉप इफ इट स्टार्ट, फर्स्ट है फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल। उन्होंने कहा है कि एक आवर हैंड है, जो घंटे की सुई होती है, वो है अभी 6 पे, ठीक है, तो वो 6 पे है। क्लियर। अब फर्स्ट है फ्रॉम 6 एंड टर्न थ्रो 1 राइट एंगल, तो उन्होंने कहा है कि मैं 6 पे हूँ यहाँ पर, ठीक है, 6 पे हूँ और मुझे 1 राइट एंगल पार करना है। तो 1 राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री, ठीक है, तो 90 डिग्री मुझे पार करना है। उन्होंने कहा 1 राइट एंगल, तो पहले मुझे पता करना है कि आखिर कितने गैप पार करने पड़ेंगे मुझे पता है एक गैप पार करने के लिए मुझे कितने एंगल की जरूरत होती है, 30 की, तो हमारे पास आ रहा है 90 डिग्री अपॉन में 30। अगर मैं डिवाइड करूँ इसका तो ये आ रहा है 3, तो इसका मतलब मुझे 3 गैप पार करने पड़ेंगे, तो 1 2 3, तो 3 जो गैप है वो मुझे पार करने के बाद मैं अब पहुँच रहा हूँ कहाँ पे, 9 पे। तो मतलब हमारा जो आंसर होगा वो होगा एट 9। 6 से मैं कहाँ पहुँचूँगा, 9 पे। सेकंड है बी वाला, फ्रॉम 8 एंड टर्न थ्रो 2 राइट एंगल। वो कह रहा है कि 8 पे हूँ मैं, ठीक है, मैं 8 पे हूँ और मुझे 2 राइट एंगल, मेरी फिलहाल पोजीशन ये है यहाँ पे। क्लियर। अब मुझे 2 राइट एंगल पार करने, तो 2 राइट एंगल का मतलब क्या हुआ, 2 राइट एंगल का मतलब 180 डिग्री, ठीक है, क्योंकि 90 और 90 180 डिग्री। मुझे पता करना है कि गैप आखिर कितने पड़ेंगे, तो 180 डिग्री अपॉन में 30 डिग्री, ठीक है, तो ये इससे इसको काटूंगा तो ये आ रहा है 6, तो मुझे 6 गैप पार करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ से अब 1 2 3 4 5 6, ये 6 गैप पार करने के बाद मैं पहुँच गया हूँ 2 पे, तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, एट 2। स्टूडेंट, ये जो आपकी एक्सरसाइज है 5.1 ये कंप्लीट हो चुकी है। कुछ क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं जैसे सी डी वो मैं छोड़ चुका हूँ आप लोगों के लिए, आप उनको प्रैक्टिस करें घर में। कुछ भी प्रॉब्लम आपको अगर होती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।